जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं फेल हाल मुतलक। टेंस को उर्दू में फेल कहते हैं, प्रेजेंट को उर्दू में हाल कहते हैं और इंडेफिनिट को उर्दू में मुतलक कहते हैं। यानी कि जो काम चल रहा हो रहा हो, जमाना हाल में हो रहा हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं फेल हाल का काम। जो काम हो रहा है, इस टाइम है। जैसे मैं कह दूं, मैं खाना खाता हूँ, वो सोता है। एंड पे ता है आ रहा हूँ, तेलिफ ता है बढ़िए है। अगर मैं इसकी उर्दू में पहचान बताऊं तो वो क्या बनती है? ता है, ती है, ते हैं। ये इसकी उर्दू में पहचान है। ठीक है। अगर हमारे पास इंग्लिश का जुमला हो तो उसमें हम क्या करते हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। उर्दू के जुमले की सबसे पहले बड़ी पहचान क्या है? एंड पे ता है, ती है, ते है आता है। ता है लड़के के लिए आता है, ती है लड़की के लिए आती है, लड़की के लिए आता है, और ते है जमा के लिए आता है। ठीक है। उसके अलावा ती हैं भी हो सकता है, हम खाना खाती हैं, ती हैं भी हो सकता है। ठीक है। वो स्कूल जाती हैं, ये वाला भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता किस लिए? हम आमतौर पर बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम किस चीज को कहते हैं। हम कहते हैं इसको आसान प्रेजेंट टेंस कहते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडेफिनिट के टाइम के लिए होता है। इंडेफिनिट टाइम के लिए मतलब ये है कि रिगार्डलेस ऑफ टाइम, अब एक आदत है। हम कह सकते हैं कि जो हमारी आदत हो या जो रोजाना कोई बात होनी हो या कोई हकीकत हो। जैसे मैं कह देता हूँ सूरज तुलू होता है, मैं ये नहीं कहता सूरज तुलू होता था, कभी नहीं कहा। या मैं ये कहता हूँ कि मैं सांस लेता हूँ, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं सांस लेता था। यानी कि जो बात माजी की हो जाए, खत्म हो सकती हो किसी टाइम भी, उसके लिए हम फेल हाल इस्तेमाल नहीं करते, प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। जो बात आदत के अंदर मशहूर है, जैसे मैं सांस लेता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं सुनता हूँ, वो सुनती है, वो सुनते हैं, ये सारा कुछ होता है। ये क्या है? ये हैबिचुअल है, ये आदत है, बगैर सोचे समझे हम कर रहे हैं। ठीक है। इस चीज पे हम लोग क्या, हम ये कह सकते हैं कि हम सुनने को बंद कर सकते हैं कि अपने कान पे हम जनाब नॉइज कैंसलिंग को लगा लें कि वो बंद ये हमारी, या हम अपनी जबान को कुछ ऐसा करते हैं कि हम बोल ना सकें। लेकिन एक आदतन जो चीज है ना, जो हम आदतन बोल रहे होते हैं, तो वो तो नहीं खत्म हो सकती ना। या रेगुलर एक बात बार बार हो रही है। जैसे मैं सोता हूँ, मैं सुबह जनाब 5 बजे उठ जाता हूँ, 5:15 बजे उठ जाता हूँ, या मैं रात को 10, 11, 12 बजे सो जाता हूँ। तो ये क्या है? मेरी एक आदत है रेगुलर। अगर मैं ये ना करूं तो मैं कुछ दिनों में क्या हो जाऊंगा? फ्रेजाइल हो जाऊंगा। तो फेल प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, ये आमतौर पर आदात के लिए, हकीकतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कहते हैं चांद मगरिब से तुलू होता है, मशरिक में गुरूब होता है। इसी तरीके सूरज मशरिक से तुलू होता है, मगरिब में गुरूब हो जाता है। अल्लाह ताला ने एक ही दफा वो उसको रखा है कि वो एक ही दफा मगरिब की तरफ से तुलू होगा, जब क्यामत आनी होगी। उसके अलावा उसने कोई नहीं तुलू, उसने हमेशा क्या करना है? जमीन ने अपनी रोटेशन जो है वैसी ही रखनी, जैसी है उसकी। ठीक है। या सूरज की अपनी रोटेशन रहेगी, वो अपने मैदार में तरेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। ठीक है। तो जो चीज आदतन हो, जो हकीकत हो, उसको हम क्या करते हैं? आमतौर पे हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। जो यूनिवर्सल फैक्ट हो, यूनिवर्सल फैक्ट होता है जो हर जगह ट्रुथ हो। ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए इसकी निशानियों पर। सिंपल टेंस होता है ये। उसके अलावा एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ एस या ई एस लग सकता है। एस लगता है और ई एस लगता है। ये एस या ई एस किन किन के साथ लगता है, ये हम कल पूरा इसका लेक्चर है। एस किसके साथ लगेगा, ई एस किसके साथ लगेगा, नेक्स्ट लेक्चर इसका पूरा। इसलिए आपने इसको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना। ठीक है। ये कल हम पूरा पूरा पढ़ेंगे। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट हम किन के लिए लगाते हैं और डज नॉट हम किन के लिए लगाते हैं? डू किसके लिए लगाते हैं तो डज किसके लिए? डू और डज हम क्या करते हैं? जुमले का सवालिया जुमला जब हमने बनाना हो, जैसे मैं कहता हूँ मैं सोता हूँ, क्या मैं सोता हूँ? तो जब हमने जुमले के शुरू में क्या लगाना है,
तो हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। डज हम लगाएंगे ही शी इट के साथ, डू हम लगाएंगे आई वी यू दे के साथ। ठीक है, इसी तरीके से डू नॉट किन के साथ लगेगा, आई वी यू दे के साथ, और डज नॉट मैं आगे चल के इसकी एग्जांपल्स कराऊंगा, आपने अभी परेशान नहीं होना। तो डज नॉट किसके साथ लगेगा, ही शी इट के साथ, या सिंगल नाउन नेम के साथ, या दिस दैट के साथ। और हमारे पास वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रेजेंट टेंस में पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, चले नेक्स्ट हम करते हैं एग्जांपल्स। एग्जाम्पल, आई रीड बुक्स एवरी डे, मैं रोजाना किताबें पढ़ता हूँ। शी प्लेज द पियानो, वो पियानो बजाती है। अब ये देखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग रहा है। ठीक है, ही शी इट आएगा तो प्रेजेंट टेंस होगा ये देखें, प्रेजेंट टेंस में सबसे पहली बात क्या इस्तेमाल होगा, अगर सिंगल होगा, नाउन सिंगल होगा, सिंगुलर होगा, जैसे शी एक लड़की है, तो वो प्लेज वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा या ई एस लगेगा। ठीक है, एस या ई एस वर्ब के हिसाब से लगता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अब आप अगली एग्जांपल पे आ जाएं। डॉग्स बार्क लाउडली, अब ये डॉग्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो आगे बार्क क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। ठीक है, बार्क के साथ एस नहीं लगा, अगर मैंने बार्क्स के साथ क्या लगाना है, एस लगाना है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, सिंगुलर करूंगा, डार्क बार्क्स लाउडली, कि कुत्ता ऊंची आवाज में भौंकता है। तो अगर मैंने इधर इसको क्या करना है, डॉग्स करना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, बार्क करूंगा। ठीक है, अब द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से तुलू होता है। अब राइजेज क्यों आ रहा है, द सन एक सूरज है, तो आगे वर्ब के साथ क्या आ रहा है, एस या ई एस आ रहा है, ये अगर आप देखेंगे ये राइजेज आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं क्या कर दूं, सन्स कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये यूनिवर्सल हकीकत है कि सन हम सूरज एक ही लेते हैं, तो हम वो क्या होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, समझिए। चले, एक ही एग्जांपल हो गई, अब एक और एग्जांपल हम करते हैं डू नॉट वाली। ठहरता हूँ, एक मैं नहीं बनाता हूँ। जी, तो हम आई एम बैक। सो अब हम पढ़ते हैं कि डू कहाँ लगेगा और डस कहाँ लगेगा। अब डू लगता है, आज अभी हम करेंगे, डू किन के साथ लगता है, डू लगता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, ए के साथ। ठीक है, प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन कोई भी प्लूरल हो सकता है, जैसे दो नाम हो सकते हैं, अली एंड अहमद, जैसे दो नाम है, तो वहां पे डू लगेगा। ठीक है, तो डू किसके साथ लगता है, आई वी यू दे के साथ, और डज किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, ही शी इट दिस, ही शी इट दिस, या सिंगुलर नाउन कोई भी नाम, एक नाम होता है, जैसे बॉय गर्ल सिटी, ये। ठीक है, तो ये हमारे पास डू, अब ये हमारे पास नीचे मैंने लिख दिया है, डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ, तो आई हमारे साथ है। आप आई नीचे देखें, आप आई देखेंगे तो नीचे आई किसके साथ, आई के साथ डू लग रहा है। तो अगर हमने इसका नेगेटिव जुमला बनाना है, तो हम क्या करेंगे, आई डू नॉट रीड बुक्स एवरी डे, मैं रोजाना किताबें नहीं पढ़ता हूँ, तो डू नॉट लग जाएगा। ठीक है, सिर्फ नॉट नहीं लगाना, डू नॉट लगाना। ठीक है, सपोज अगर मैंने इसका क्या बनाना हो, अगर मैंने इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये डू उठाऊंगा और मैं इधर शुरू में लगा दूंगा।
ठीक है, इसका डू का डी बड़ा होगा। डू आई नॉट, नॉट बीच में से हटा दूंगा। ये अब हमारे पास क्या बन जाएगा, सवालिया जुमला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। डू आई रीड बुक्स एवरी डे, और एंड पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये लाजमी लगाना है, वरना जुमले जुमले में 0.25 मार्क्स कट जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जब भी हमने क्या करना होगा, सवालिया बनाना होगा, तो हम शुरू में क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। आई वी यू दे के साथ डू लगेगा, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, हमारे पास डस लगेगा। ठीक है, डू आई रीड बुक्स एवरी डे। चलें, अब ये एग्जांपल हो गया, अब नीचे वाले एग्जांपल पे। सपोज शी प्लेज द पियानो है, तो हम सबसे पहले ये प्लेज के साथ एस हटा देंगे। हम करेंगे शी डज डज नॉट, शी डज नॉट प्ले द पियानो, वो पियानो नहीं बजाती है। ठीक है, अगर हमने इसका क्या बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसी जुमले का, अगर हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, हम इस डज नॉट को उठाएंगे, डज नॉट में से नॉट को कैंसिल कर देंगे, डज है जो होगा हमारा, क्या होगा, ये शुरू में आ जाएंगे यहाँ पर, डज शी प्ले द पियानो, और एंड पर हम करेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और शी का एस छोटा हो जाएगा। सिवाय आई के अलावा, पर्सनल आई पर्सनल प्रोनाउन है, आई के अलावा बाकी हर जो होगा, आई वी, आई के अलावा वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन सब के जब भी ये जुमले के दरमियान में आएंगे तो इनका पहला हर्फ छोटा होगा, स्मॉल लेटर होगा। जैसे मैंने शी का पहला लेटर क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया, सिर्फ डी बड़ा होगा शुरू में। डज शी प्ले द पियानो, और नेम जो होगा, स्पेसिफिक नेम जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, अली, अहमद, इस तरह, अक्सा वगैरह, जो जो भी हैं। ठीक है, जो भी इस तरह के नेम्स होंगे, हम वो उनका पहला हर्फ बड़ा, प्रॉपर नाउन जो होगा उसका पहला हर्फ बड़ा होगा, बाकी किसी का भी पहला हर्फ बड़ा नहीं होगा। अच्छा, आगे हम अगर इसको स्टार्ट करें, दे लिव इन न्यूयॉर्क, तो दे के बाद हमने, अगर हमने इसका क्या बनाना हो, हमने इसका बनाना हो, अगर हमने इसका क्या बनाना हो, नेगेटिव बनाना हो, तो हम इसको कहेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे डू नॉट, दे डू नॉट लिव इन न्यूयॉर्क। अगर हमने इसका क्या बनाना हो, अगर हमने इसका सवालिया बनाना हो, तो हम इसको क्या करेंगे, डू को उठा के शुरू में लिख देंगे, डू डू दे लिव इन न्यूयॉर्क, और एंड पर क्या आ जाएगा, सवालिया, न्यू, डू दे लिव इन न्यूयॉर्क, क्या वो न्यूयॉर्क में रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब आ जाए डॉग्स पे। अब यहाँ पे डॉग्स जो है क्या है, हमारे पास प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम डू का, अगर सपोज इसका सवालिया बनाते हैं हम लोग, तो इसका भी क्या होगा, डू डॉग्स बार्क लाउडली। और अब इसी तरीके से सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हम इसका क्या करेंगे, इसका हम भी शुरू में डज लगा देंगे, शुरू में सिर्फ डज, डज द सन, डज द सन राइज इन द ईस्ट, राइजेज नहीं होगा, राइज, क्योंकि ईएस शुरू में चला गया। ठीक है, तो वर्ब के साथ या एस या ईएस लगा होगा तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, डज द सन राइज इन द ईस्ट, ये हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर एग्जांपल समझ आ गई हैं तो काइंडली यस लिखें। तो दिस वाज माय प्रेजेंटेशन अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये फर्स्ट टेंस में करवा रहा था इसलिए मैंने एक करवाया है। ठीक है, थोड़ी आपको एक होगी ऐसी है, ये वाली, ये आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी एक आधा दिन।
जब आप इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।